नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। रीट के जारी कटाप में सामान्य 130, ओबीसी 127 जबकि एससी का 119 गया है। वहीं सरकार से 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें सर्वर जनरल, ओबीसी, एससी जो अपने अधिकार की मांग को लेकर यानी पूर्ण समायोजन की मांग को लेकर के 90-97 पास अभ्यर्थियों ने फिर किया गोरखपुर में प्रदर्शन। तो आपको बता दें कि यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी के आगमन पर गोरखपुर में हुआ था। इन्होंने बताया कि हमारी गोरखपुर की टीम संपूर्ण समायोजन के मुद्दा को लेकर उनकी रैली में शामिल हुई है। वहाँ रैली में हमें अपार जन समर्थन मिला है। संपूर्ण समायोजन का मुद्दा खूब हाईलाइट हुआ है। तो यानी बीएड के जो छात्र हैं, अब बीटीसी भी उनके साथ हैं, जिसमें दोनों ने मिलकर के 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि 90-97 के पूर्ण समायोजन की मांग रखी है। आपको बता दें कि बीएड 2011 वाले भी पूर्ण समायोजन की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती वाले भी पूर्ण समायोजन की मांग कर रहे हैं। वहीं जो शिक्षा मित्र हैं वो भी पूरे 1,60,000 जो शिक्षा मित्र थे वो भी पूर्ण समायोजन यानी कि जिस पद पर थे उसी पद पर पुनः नियुक्ति की मांग की हैं, जो कि इस समय वचन पत्र यानी कि समाजवादी पार्टी के वचन पत्र में शामिल भी है। वहीं टीजीटी और पीजीटी की भर्ती तथा एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी उसकी मांग को लेकर के भी अभ्यर्थी ट्विटर के माध्यम से मांग रख रहे हैं। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट के जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, यही 69,000 का विगत 30 वर्षों में किसी न किसी विवाद के कारण अब सभी समायोजन की संबंध में इस पत्र को जारी करके अपनी मांग को रख रहे हैं। तो 398 पदों के लिए 796 भर्तियों की कट ऑफ हुई है जारी। होली से पहले रीट देने के लिए 31 मार्च से पहले लेवल 1 में नियुक्ति की तैयारी। 308 पद खाली रहेंगी। तो यहाँ पर जानिए जिले में लेवल 1 के किस वर्ग के कितने पदों पर नियुक्ति हुई है। यहाँ नया नियम, जिले के निवासी कोई जिले में ही दस्तावेज सत्यापन का यहाँ पर मौका भी मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश में 15,500 पदों के लिए कुल 30,733 स्टूडेंट की कट ऑफ जारी की गई है। तो नॉन टीएसपी लेवल 1 का था, सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, टीएसपी, समान शिक्षा, विशेष शिक्षा, नॉन टीएसपी। तो ये पूरे कट ऑफ के हिसाब से यहाँ पर देखिए जारी किया गया है, जिसमें सामान्य के 130, ओबीसी के 127, ईडब्ल्यूएस के 124, एससी की 119, एसटी की 110, जबकि टीएसपी समान शिक्षा के कट ऑफ सामान्य 110, एससी 83, एसटी 89। तो पहली बार इतनी हाई कट ऑफ रीट में 90% अंक लाने पर बनेंगे तृतीय श्रेणी के शिक्षक। 2018 की भर्ती 2 आर्टेड 2 रीट के भर्ती तो मेरिट भी 106 अंक गया है। तो ये इतिहास की जो रीट की परीक्षा इतनी पहली बार कट ऑफ हाई चली गई है। शिक्षक भर्ती 2021 कुल पदों की संख्या 15,500, सामान्य शिक्षक 11,940, विशेष शिक्षक 3,560। दस्तावेज सत्यापन की कट ऑफ चयन के लिए संभावित कट ऑफ यहाँ पर दे दिया गया है, ये जारी किया गया कट ऑफ है। शिक्षक भर्ती 2018 का अगर कट ऑफ देखें तो जनरल के 24 अंक, दोनों भर्तियों में अंतर कितना आ रहा है, जनरल के 24 अंक आ रहे हैं भर्तियों में, अब ओबीसी के 21 अंक की अंतर आ रही है, जबकि एमबीसी के 17 अंक, एससी के 17 अंक और एसटी के 14 अंक, यानी इतने ज़्यादा अंक अब की बार यहाँ से चले गए हैं। पिछली बार जनरल के 106 थे, अब की बार 130 हैं। पिछली बार ओबीसी के 106 थे, इस बार 127। वहीं एमबीसी के 105, अब की 122, एससी के 102, अब की 119 और एसटी की जो थे 96, लेकिन अब 110 चले गए। वहीं अगर बात करें तो रीट में इनके दर्द को समझे। यहाँ पर मेरे 133 अंक लाने के बाद जो खुशी हुई थी, लेकिन कट ऑफ देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरिट कितनी जाएगी। ये प्रदीप सिंह कह रहे हैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 124 अंक लाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार से कट ऑफ गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस में 129 अंक लाए, 2 गुणा में चयन हो गया, लेकिन अंतिम चयन हो गया नहीं, पता नहीं कट ऑफ बहुत अधिक गई है, ये मोहित कह रहे हैं। तो यहाँ पर समस्या छात्रों की है, जिनका दुख ये है कि यहाँ इतना हाई कट ऑफ जाने के बाद अब भी उम्मीद नहीं है कि हो पाएगा कि नहीं। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, रीट लेवल 1 की इतनी अधिक कट ऑफ की किसी ने आशा नहीं की थी, जबकि फाइनल कट ऑफ आना बाकी है। मान के चलिए इस कट ऑफ से +5 अधिक रहेगी। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी 90% अंक आने के बाद भी संशय में है कि मेरा चयन होगा कि नहीं। रीट के इतिहास में इतना अधिक कट ऑफ कभी नहीं गया, ये इतिहास है रीट का, जहाँ पे कट ऑफ कभी इतना अधिक नहीं गया। तो ये राजस्थान रीट परीक्षा, दस्तावेज के सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों को मिलेगा रसीद। सत्यापन के ये दस्तावेज भी ज़रूरी हैं, जैसे अभ्यर्थी से कक्षा 10 के, 12वीं के, यूजी पीजी बीएड और एसटीसी के शैक्षणिक डिग्रियों के साथ ही संबंधित अभ्यर्थियों को
MBC, OBC, SC, ST आदि के लिए आरक्षित सभी दस्तावेज का सत्यापन कराना होगा। एक्सपर्ट का स्पष्ट कहना है कि कट ऑफ +5 अधिक रहेगी। बात करें तो दूसरे राज्य को अभ्यर्थियों को बुलाया निदेशालय। 2021 में दूसरे राज्य के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने दुगने की चयन सूची में जगह बनाई है। विभाग की ओर से ऐसे अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन शिक्षा निदेशालय में करने की तैयारी में है। इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग टीम बनाएगी ताकि संबंधित विश्वविद्यालय में जाकर वे दस्तावेज की जांच कर सकें। और इस बार प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी। भर्तियों की देरी में वजह से भर्तियों के अटकने की शिकायत की वजह से आपकी रीट प्रथम में लेवल के परिणाम में पहली बार दुगने भर्ती को सूची जारी की गई, प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी। तो कट ऑफ क्यों बढ़ा है ये भी बता दें। आसान प्रश्न पत्र सहित कई वजह से रीट प्रथम लेवल की कट ऑफ में उछाल आया। परिणाम के बाद कई बेरोजगार जहां सवाल उठा रहे हैं तो कई खुश भी हैं। जिन्हें भर्तियों का किन्हीं वजह से चयन नहीं हुआ उनको मायूस होने की आवश्यकता नहीं। जुलाई में फिर से नई रीट की परीक्षा का भी आयोजन होगा, इसके लिए अभी से तैयारी में जुट जाए, ये कहा गया है वी एल यानी एक्सपर्ट के द्वारा। और 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के यहाँ पे बैनर अखिलेश यादव की सभा में भी लहराया गया। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पद की तैयारी तेज कर दी। इसी कड़ी में सोमवार को 19 विषय के अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इस पद के लिए आयोग 3 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लेगा, जबकि स्क्रीनिंग परीक्षा 15 मार्च को प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद में आयोजित की जाएगी। लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के तहत कुल 24 नवंबर 2020 को 6 विभागों में 328 पदों की भर्ती निकाली थी। इसमें राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों की भर्ती होनी है। अर्हता को लेकर कुछ अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट का याचिका दाखिल कर दिया था। कोर्ट के आदेश पर आयोग अर्हता के मानक में बदलाव करके 14 फरवरी से असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा के तहत आवेदन ले रहा है। आयोग के सचिव योगेश सिंह का कहना है कि प्रश्नगत विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पूर्वतन के ऑनलाइन दावे के आधार पर ही स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल कराया जाएगा। तो अगर देखें असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज परीक्षा 2020 का प्रश्न पत्र स्वरूप तय हो चुका है। अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, अंग्रेजी, जंतु विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन सहित जो विषय होंगे उसमें 120 प्रश्न होंगे। वह 19 प्रकार के संबंधित विषय के 90 व समान अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे। यानी कुल 120 में 90 सब्जेक्ट और आपका 30 क्वेश्चन समान अध्ययन के होंगे। वहीं गणित के लिए जो तय है इसमें 70 प्रश्न गणित और 30 प्रश्न समान अध्ययन के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामान्य दिए होंगे, उनके समान होंगे, अधिकतम 150 अंक ही है। और मास्टरमाइंड ने रची थी यूपीटी परीक्षा लीक की साजिश। ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में छात्रों ने बजाई ताली और थाली। और जल्द शुरू होगा पीएचडी की पढ़ाई। इलाहाबाद के संगठक महाविद्यालय में जल्द ही नए विषय में पीएचडी की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। इसके लिए कॉलेजों से प्रस्ताव मांगे गए। विशेषज्ञ पैनल ने 4 कॉलेज में निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है और जल्द ही रिपोर्ट सौंपेंगे। तो एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी का कहना है कि जल्द ही हमारी पैनल हमदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, आर खन्ना डिग्री कॉलेज, एस खन्ना गर्ल्स कॉलेज, राशि टंडन गर्ल्स डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया है, जिसमें समाजशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास, अंग्रेजी में पीएचडी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी। 15 मार्च को होगी परीक्षा। राजकीय महाविद्यालयों में 19 विषय में कुल 128 पदों पर होनी है भर्ती। तो यहाँ पे विज्ञापन जो जारी किया गया है प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए कुल 128 पदों के लिए। वहीं कार भार से वंचित 800 शिक्षकों के समायोजन की तैयारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता संवर्ग टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती में चयन कर विद्यालय आवंटन के, लेकिन करीब 800 शिक्षक कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके। विद्यालय में पद रिक्त न होने या रिक्त में किसी अन्य वर्ग के आरक्षित होने के कारण शिक्षकों ने चयन बोर्ड को अपना प्रत्यावेदन दिया। अब चयन बोर्ड इन 9 चयनितों को नए विद्यालय आवंटित करने की तैयारी में है। यह भर्ती अक्टूबर 2021 को पूरी हुई। परिणाम घोषित किए जाने पर चयनित शिक्षक आवंटित विद्यालय में पहुंचे तो वहां वर्तमान में उनके लिए पद रिक्त नहीं था। ऐसी स्थिति में चयनितों ने संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखा। इसके साथ ही चयन बोर्ड को भी वस्तुनिधि से अवगत कराते हुए अन्य विद्यालय में संयोजित किए जाने के लिए प्रत्यावेदन दिए। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने बताया कि चयन परिणाम के बाद चयनितों को पूर्व में अधियाचित पदों पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। आपको बता दें अभी भी 800 से अधिक शिक्षक हैं जो अपना कार्यभार इसलिए नहीं ग्रहण कर पाए क्योंकि वहाँ पर सीटें रिक्त नहीं थी या फिर दूसरे के लिए आरक्षित किया गया था। इनके संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक सभी का समायोजन किया जाएगा। समायोजन नए अधियाचित पदों पर किया जाएगा। इसके अलावा जिन जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने ही जिले में दूसरे विद्यालय में रिक्त पद पर होने पर समायोजन का प्रस्ताव दिया है, उन चयनितों को उसी नए जिले में नए विद्यालय में समायोजित किया जाएगा। इसके पहले वर्ष 2016 के तहत चयनितों का समायोजन किया गया है। तो नई सरकार बनने के बाद बैठेगी प्रतियोगी छात्र पंचायत। मेरिट गिराकर खाली पदों को भरने
उत्तर कुंजी जारी करने, स्केलिंग व मॉडरेशन की व्यवस्था स्पष्ट करने के लिए चयनितों को नियुक्ति दिलाने के लिए प्रतियोगी छात्र आंदोलनरत हैं। इंटरनेट मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। जैसा कि टीजीटी पीजीटी आज के लिए जो इंटरनेट पर अभियान चल रहा है, लेकिन समस्या का निस्तार अभी तक नहीं हुआ है। अब प्रतियोगी छात्र को आशा है कि प्रदेश में जब नई सरकार बनेगी तो सूबे की सत्ता में नई सरकार काबिज होने के बाद 27 मार्च को प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र पंचायत का आयोजन किया जाएगा।